हरे कृष्णा हरि बोल। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म, एक सेकेंड ना। जस्ट ट्राइंग टू सी समथिंग। तो अभी जो है ये वाला 22वें श्लोक से कल हम लोग ने जो है ब्रह्मन की विशेषताएं देखी, परमात्मा की भी विशेषताएं हम लोगों ने देखी। और अब हम आ रहे हैं भगवान तत्व पे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इस वाले 22वें श्लोक में? सहित गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवे निस्तारिते एछे दयालु और नहीं। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। तो कोई कोई और जो है अ, भगवान जो है इतने दयालु कृपालु नहीं है। जो जितने भी पतित है, पतित मतलब ऊपर से जो नीचे गिरे हुए हैं वो लोग, है ना, तो वो जो है उनको पतित कह रहे हैं। और उनका उद्धार करने के लिए वो आते हैं। तो तात्पर्य में क्या लेते हैं? ब्रह्म तथा परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में गोविंद का वर्णन कर चुकने के बाद श्री चैतन्य चैतामृत के लेखक अब यह सिद्ध करने के लिए तर्क पेश करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति है, वही श्री कृष्ण पृष्ठ भक्त के वेश में उन पतित मानवों का उद्धार करने के लिए इस मत्स्य लोक में, मर्त्य लोक सॉरी,
मर्त्य लोक में अवतरित हुए हैं, जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष उपदेश दिया है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म उसका दीप्तिमान तेज, और परमात्मा उनके अंश रूप है। अतः सारे मनुष्य को उपदेश दिया गया था कि सारे संसारी वाद को त्याग कर वे श्री कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें। किंतु अपराधियों ने इस उपदेश को ठीक से समझा नहीं, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी थी। अतएव अपने की अहेतु की असीम कृपा के कारण श्री कृष्ण श्री चैतन्य गोसाई के रूप में पुनः आए। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक बल देकर बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। वे श्री कृष्ण के प्रकाश विलास रूपों में विस्तार नहीं है, वे स्वयं रूप गोविंद है। श्री कृष्णास कविराज गोस्वामी ने जो संबंधित शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनके अतिरिक्त भी असंख्य शास्त्रीय कथन है, जिसके अनुसार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। यहाँ पर निम्नलिखित कथन उद्धृत किए जा सकते हैं। चैतन्य उपनिषद में जो है, से गौर सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत मतलब तीन गुणों से भी परे है, यानी उससे भी ऊपर है। सत्स्वरूपो भक्ति लोके काश्यति। भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं, जो त्रिगुणातीत है और दिव्य कर्म के प्रतीक है। वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। श्वेत उपनिषद में कहा गया है कि तमीश्वरना परम महेश्वर तम देवताना परम च दैवतम पति पतितानम परम परस्ताद विदानम देव भुवनेश मीडियम। हे परमेश्वर, आप परम परमेश्वर महेश्वर, समस्त देवताओं के आराध्य देव तथा समस्त प्रभु के प्रभु है। आप समस्त नियामकों के नियामक परमेश्वर, प्रत्येक पूज्य वस्तु के स्वामी है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, महान। अभी ये नहीं, ये जो 22 है, 22 से लेके जो है वो 22 से लेके 24 तक का श्लोक है ना, मैं समझाऊंगी, लेकिन पहले हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। महान प्रभु पुरुष सत्य सत्व सत्वस्य यैष प्रवर्तक सुनिर्मलाम इमाम प्राप्ति ईशानो ज्योतिर्व्ययः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु है, जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है कि यदा पश्यते रुक्म वर्ण करताम ईश पुरुष ब्रह्म योनिम। जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परम कर्ता परम ब्रह्मा के उद्गम का दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। और आगे श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं 11वें स्कंद में और 7वें स्कंद में भी आता है कि ध्येय सदा परिभव घनम अभिष्ट दोहे तीर्थस्पदम शिववरी चनुंत शरण्यम भृत्य भृत्या भृत्या त्यारतिध प्रणतपाल भव बद्धिपोतः वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं, जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। वे अपने भक्तों के अपमान को नष्ट करते हैं। देखिए, वे अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं।
उनके दुखों को दूर करते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। वे समस्त तीर्थों के आगार तथा समस्त मुनियों के आश्रय है और शिवजी तथा ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय है। वे जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नौका है। देखिए कितना बढ़िया कह रहे हैं श्री कृष्णा जी को, और प्रभुपाद भी। फिर आगे क्या कह रहे हैं? त्यक्त्वा सुदुस्त्य सुदुस्त्यज सुरेप्सितः राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृग दैत्यसी तम तमन्वधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम उन भगवान के चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य का सदैव ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपनी नित्य सहचारी को त्याग दिया, जिसकी प्रशंसा स्वर्ग के निवासी तक करते हैं। वे उन पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए जंगल में गए जो भौतिक शक्ति माया द्वारा मोह में डाले जाते हैं। प्रहलाद क्या कहते हैं? इत्थम नृत्यर्ग शिवेदेव ईशावतारे लोकान विभाव्यसी हंसी जगत प्रतीपान धर्म महापुरुष पासी युगानुवृतम छन्न कलौ यद भवत्रियुगोऽथ सत्वम। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आप मनुष्यों, पशुओं, देवता, ऋषियों, जलचरों इत्यादि के परिवारों में नाना अवतार लेकर संसार के सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। इस तरह आप संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, आप कलयुग के कभी कभी प्राचीन अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए आप त्रियुग, केवल 3 युगों में प्रकट होने वाले कहलाते हैं। फिर कृष्णाया मल तंत्र से कह रहे हैं, पुण्य क्षेत्र नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुतः। मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि में सची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। ये सारे ना शास्त्रों से प्रमाण हैं कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु वही भगवान है। वायु पुराण से कह रहे हैं कि कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ होगा, तब मैं सची देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। ब्रह्मालय तंत्र से कह रहे, कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ। विशेषतया मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए सची के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। अनंत संहिता में क्या कह रहे हैं? साक्षात भगवान श्री कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी के प्राण है और ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार के स्वामी हैं। हे महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? पर व्योमते दिव्य जगत में वैसे स्थित है नारायण भगवान। नारायण नामक षष्ट ऐश्वर्य, 6 प्रकार से ऐश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत जो है, तो इसमें दिव्य जगत के सर्व भगवान नारायण 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। वे लक्ष्मीपति के भगवान है। और आगे क्या कह रहे? वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व यार कहे नाही यार सम। परमेश्वर वे है जिन्हें वेद, उपनिषद तथा अन्य दिव्य साहित्य में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किए गए हैं। उनके तुल्य कोई नहीं है। तो तात्पर्य में क्या करें? वेद में परम सत्य के साकार स्वरूप विषयक अनेक प्रामाणिक कथन मिलते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। तो तर्क संहिता में जो है क्या कह रहे हैं? ये तर्क संहिता जो है, तर्क मतलब क्या कि जो है वो पूर्व पक्ष रखता है। पूर्व पक्ष यानी ऑपोजिट पार्टी। अगर एक पार्टी कहेगी भगवान कृष्ण भगवान है, तो दूसरी पार्टी कहेगी कि भगवान कृष्ण किस तरह से जो है भगवान नहीं है, वो सिद्ध। वो पूर्व पक्ष रखते रहेगा, और पूर्व पक्ष जरूरी है ताकि ये जो पक्ष है जो भगवान को सिद्ध करने में है, तो वो अच्छी तरह से अपने जो है
अ, अपनी दलीलें पेश कर पाएंगे। राइट। इस तरह से उसको पूर्व पक्ष कहते हैं। तो तर्क संहिता में क्या कह रहे हैं? तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य द्विविध चक्षुराततम। भगवान विष्णु परम सत्य है, जिनके चरण कमलों का दर्शन पाने के लिए सारे देवता सदैव ललायत रहते हैं। वे सूर्य देव की भांति अपनी शक्ति किरणों से हर वस्तु में व्याप्त है। वे अपूर्ण आंखों को निर्विशेष लगते हैं। फिर नारायणार्थव शीर उपनिषद में क्या कह रहे हैं? नारायण देव समुपत्य नारायणार्थ प्रवर्तन्ते नारायण प्रलीयते अथ नित्यो नारायण नारायण एवेद सर्व यद भूतम यच्च भव्यम शुद्धो देव एको नारायण न द्वितीयो अस्ति कंचित। नारायण से ही हर वस्तु उत्पन्न होती है, उन्हीं के द्वारा ही हर वस्तु का पालन होता है, और उन्हीं में ही हर वस्तु का विलय होता है। इसलिए नारायण शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। इस समय जो भी वस्तु विद्यमान है या जो भी भविष्य में उत्पन्न होगी वह शुद्ध अर्च विग्रह नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। अब नारायण उपनिषद में क्या कह रहे हैं? नारायण ही वे स्तोत्र है जिनसे समस्त ब्रह्मांड का अब अवभूत हुआ है, मतलब उनका उद्गम हुआ है। हय शीर्ष पंचरत्न से परमात्मा हरि देव, हरि ही परमेश्वर है। और श्रीमद् भागवतम में क्या कह रहे? 11वें स्कंद में नारायणाभिधानस्य ब्राह्मणा परमात्मन निष्ठामहर्थ तो नो वक्तु यूयम ही ब्रह्म वित्तमा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया हमें नारायण के पद के विषय में बताइए, जो ब्रह्म तथा परमात्मा के नाम से भी विख्यात है। और आगे क्या कह रहे हैं? कौन से इसमें है ये, मेरे ख्याल से अच्छा बताया नहीं है उन्होंने। ओके, तो आगे का ही श्लोक होगा मेरे ख्याल से उसका। हाँ, 35 नंबर का श्लोक है। हे राजन, उन्होंने जानो जिनका कोई कारण नहीं है, फिर भी वे सृष्टि पालन एवं प्रलय के कारण हैं। वे चिंता की 3 अवस्थाओं में यथा जागृति, स्वप्न तथा प्रगाढ़ निद्रा तथा इनसे परे भी विद्यमान है। वे शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा हृदय को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वे गति करते हैं। उन्हें परम पूर्ण के रूप में जानो। हम्म। जरा है ना, थोड़ा भगवान के जितने भी गुण हैं उसको देख लेते हैं, और आगे भी एक्चुअली थोड़ा बहुत जो समझाने वाले हैं वो भी देख लेते हैं कि भगवान ओरिजिनली है क्या। क्योंकि अगर ये बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं रूप है, तो ये स्वयं रूप कौन है? और कह रहे हैं कि वो जो है कोई भी प्रकाश या विलास का जो है वो उनका विस्तार नहीं है। तो यहाँ पे जो है हम्म।
जब हम कहते हैं कि कृष्ण स्वरूप, तो ये एक्चुअली स्वयं रूप है। सॉरी। स्वयं रूप। अब जब भगवान अवतरित होते हैं, हम्म, तो जब उनको जो है अपना अ, विस्तार करना है, अपने खुद का विस्तार, ओके, तो फिर जो है उन विस्तारों को कहते हैं स्वयं प्रकाश। ठीक है, ये स्वयं प्रकाश मतलब भगवान से डायरेक्टली जो है जिनका विस्तार है वो है क्या है, स्वयं प्रकाश। फिर ये स्वयं प्रकाश में भी दो कैटेगरी है। एक है प्रभव, सॉरी, प्रभव प्रकाश। जो अभी इस श्लोक में बात कर रही है ना, प्रभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। ओके। तो प्रभव प्रकाश कब होता है कि जब भगवान अपना विस्तार जो है बहुत सारे रूपों में करते हैं। तो कब कब करते हैं, एक साथ, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ही उसमें रूप में करते हैं। जैसे रास लीला में किया था, या द्वारका में भी किया था, 16,108 है ना रूपों में अपना विस्तार किया हुआ था। और जो है अ, ब्रह्म विमोहन लीला के वक्त भी किया था। तो इस तरह से जो है ये प्रभव प्रकाश है। और विलास प्रकाश कब है, जब जो है सॉरी, वैभव प्रकाश कब है, जब भगवान जो है अलग अलग रूप में, अपना विस्तार करते हैं। लेकिन उस वक्त जो है अलग अलग भावनाओं के रूप में, अलग अलग, यहाँ पे जो है एक सेकंड, भावनाओं के रूप में है एक्चुअली। तो जैसे जैसे अलग भावनाएं उत्पन्न होती है तो वो अलग अलग रूप लेते हैं, राइट। अब जो है भगवान का जो है ये एक और रूप है। जैसे अ, अ, भगवान के प्रभाव विलास में जो है अ, ये जितने भी अ, चतुर्व्यूह है वो भी आ जाते हैं, ठीक है ना। प्रभाव, सॉरी, नहीं, प्रभाव प्रकाश में
ये अलग है, लेकिन एक प्रभाव विलास भी है। तो वो कैसे एक्सप्लेन करूंगी मैं आप लोगों को। ये वैभव प्रकाश से ही तदेकात्म रूप निकलता है। तो यहीं से जो यहाँ पे कैसे कर देते हैं, ओके। और इसी वैभव प्रकाश से भगवान का तद एकात्म रूप निकलता है। तद एकात्म रूप। अब ये तद एकात्म रूप क्या है, कि जब भगवान का रूप और उनके दिव्य भावनाएं जो है वो अलग अलग तरीके से प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये तद एकात्म रूप है। भगवान का रूप और उनकी दिव्य भावनाएं। भावना अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इसके लिए एक नया ही पेज ले लेते हैं, तदेकात्म रूप के लिए। ठीक है, तो तद एकात्म रूप में जो है, एक होता है भगवान का। तद एकात्म रूप से पहले एक अ, विलास रूप निकलता है। हिंदी लिखने की आदत नहीं है ना मुझे। हम्म। ये विलास रूप, अच्छा, ये विलास रूप का विशेषता क्या है, कि ये जो है, ये विलास रूप जो है, जब जब लीला करने का टाइम आता है तभी उनका विस्तार होता है। तो ये लीला विस्तार है भगवान का, अगर कहना चाहे तो लीला विस्तार है। तो ये तभी है जब प्रॉपर कोई लीला करनी होती है, तो तब भगवान जो है वो प्रकट होते हैं विलास रूप में। अब विलास रूप में भी जो है वो क्या है, अ, प्राभव, प्राभव विलास है। और ये प्राभव विलास क्या है, ये प्राभव विलास ही चतुर्व्यूह है। प्राभव विलास में वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और शंकरशन। तो ये चतुर्व्यूह बन जाता है। अब इसी प्राभव विलास से एक और जो है, वो है वैभव विलास। सॉरी, ये विलास से ही जो है दूसरा जो निकलता है वो, एक सेकेंड, मैंने क्यों ऐसे बोल दिया कि ये प्राभव विलास से निकल रहा है। ये विलास से ही दोनों विलास निकलते हैं। एक प्राभव विलास है और दूसरा जो है वो वैभव विलास।
ये बहुत कॉमन बात है। अगर पहले पेज पे जाते हम लोग, यहाँ पे स्वयं प्रकाश से प्रभव प्रकाश और वैभव प्रकाश, राइट। तो विलास से भी जो है वो प्रभव विलास और वैभव विलास, ठीक है। और यही वैभव विलास जो है वो एक्चुअली कौन है? वो भगवान जो है नारायण है। जब भगवान विस्तार करते हैं इस वैभव विलास के माध्यम से, तो फिर यही जो है वैभव विलास क्या है? भगवान नारायण है। और फिर जो है ये जो है नारायण जो है, ये जो है द्वितीय चतुर रूप। अभी ये जो है पहला चतुर रूप है, लेकिन ये जो नारायण है ये दूसरा चतुर रूप जो है बनाते हैं। जैसे वसुदेव है, सॉरी वासुदेव है, नॉट वसुदेव। वसुदेव तो कृष्ण के पिता है, और वासुदेव जो है भगवान का ही विस्तार है। अब इन्हीं वासुदेव से जो है वो कौन कौन आते हैं? केशव, फिर माधव, नारायण। आप बोलोगे एक नारायण तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो फिर ये दूसरे नारायण कौन है? तो ये इन्हीं का विस्तार है। और फिर शंकरशन से आते हैं कौन? शंकरशन से आते हैं गोविंद। गोविंद, विष्णु और मधुसूदन। जी, मुझे ये सब याद नहीं है। मेरे पास एक चार्ट है बना हुआ यहाँ पे, उसमें से देखकर मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है। और फिर अभी देखो, वसुदेव, शंकरशन, फिर प्रद्युम्न। तो इसमें कौन आते हैं? त्रिविक्रम, फिर वामन और श्रीधर। और अब रह गए कौन? अनिरुद्ध। तो फिर जो है यहाँ से ऋषिकेश, पद्मनाभ और दामोदर। ये क्या है? ये सारे जो है भगवान के 12 है। आप अगर काउंट करोगे, तीन, तीन, तीन और तीन, तो ये जो है वो क्या है? भगवान के द्वितीय चतुर्व्यूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब इन्हीं शंकरशन से कौन आते हैं? स्व अंश। शंकरशन, अभी यही शंकरशन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, और एक नया पेज लेते हैं। तो अब इन्हीं शंकरशन से आते हैं, शंकरशन से कौन आते? भगवान के स्व अंश। स्व अंश मतलब क्या? कि उनके जो है निजी, बोले ना, पर्सनल एक्सपांशन, अपना अपना खुद का विस्तार।
भगवान का स्व अंश। तो अब ये स्व अंश में कौन कौन आते हैं? फिर ये तीन पुरुष अवतार आ जाते हैं। अ, गर्भोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु, और क्षीरोदक्षय विष्णु। ये तीन आ जाते हैं। ये तीन कौन है? ये पुरुष अवतार है भगवान के। ये पुरुष अवतार है। अब अब फिर जो है, इन्हीं कारणों दक्षय विष्णु से फिर कौन आते हैं? उनके जितने भी जो है कारण दक्षय विष्णु से आवेश आते हैं। जितने भी इनके आवेश है, आवेश मतलब क्या? शक्त्यावेश अवतार इनके। जैसे नारद मुनि हो गए, या ब्रह्मा खुद हो गए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए पूरा शक्ति दिया था ना। तो ये जो आवेश अवतार है, ये उनको, उन इन आवेशों को भगवान विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, विशेष ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से भगवान जो कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। राइट। अब इन्हीं कारणों दक्ष विष्णु से आवेश तो आते ही है, लेकिन और भी क्या आता है? गुण अवतार। और इन्हीं आवेशों से आते हैं लीला अवतार। गुण अवतार, लीला अवतार, युग अवतार। और मनवंत अवतार। और कौन आते? छह है ना मेरे ख्याल से, गुण अवतार, लीला अवतार, और कौन है? पुरुष अवतार। तो ये पहला पुरुष अवतार है। ये पहला पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, आवेश, युग अवतार, और मनवंतर, मनवंत अवतार। ओके। तो जो है ये लीला अवतारों में कौन आते हैं? लीला अवतारों में बहुत सारे आते हैं एक्चुअली। लीला अवतारों में अगर उदाहरण दिया जाए, वराह अवतार है, कूर्मा अवतार है, कूर्मा अवतार है, नरसिंह अवतार है। ठीक है। तो और गुण अवतार में कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन गुणों के जो है वो है ना।
और आवेश अवतार में मैंने बता दिया था कि नारद मुनि है, ब्रह्मा स्वयं है। पृथु भी आते हैं माता जी। यस यस, पृथु भी आते हैं प्रभु जी, थैंक यू। पृथु भी आते हैं उसमें। एक्चुअली ये आवेश अवतार में ना बहुत सारे वैसे आते हैं। आवेश अवतार में जो है अ, अर्जुन भी आते हैं एक्चुअली। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने एक विशेष कार्य के लिए परशुराम भी किया हैं। हुआ था, है ना। कपिल देव है, परशुराम भी हैं। देव है, ये सब आते हैं। कपिल देव है, ऋषभ देव है, ये सब लोग भी आते हैं उसमें। और फिर हरे कृष्ण माता जी। व्यास देव भी आवेश हाँ, अवतार में व्यास आते हैं देव माता भी आ जाते हैं, राइट राइट राइट, व्यास देव भी आ जाते हैं, शक्तिवेश अवतार में ये सब आ जाते हैं। और फिर जो है हम्म युग अवतार में जो है वो जो है युग अवतार में जो है सतयुग में जो है भगवान आते हैं, त्रेता युग में आते हैं, द्वापर में आते हैं, और कलयुग में भी आते हैं। तो युग अवतारों में भी जो है अ, युग अवतार में भगवान चैतन्य महाप्रभु। हर युग में आते, अलग अलग वर्ण में आते हैं, हाँ जी। है ना। तो सतयुग में किस में आए थे? वामन, है ना। और त्रेता में राम, और द्वापर में कृष्ण, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, गौरवर्ण, गौरवर्ण में। और मनवंत अवतार में जो है, अभी हमें सारे जितने भी मनवंतर, यज्ञ है, विभु है, हरि है, और फिर अजीत है, वामन है, सर्वभौम है, स्वयंभू मनु है, ये सब मनवंतर अवतार में आते हैं। ठीक है। तो ये पूरा जो है, ये अगर इसको हम कहना चाहेंगे कि ये क्या है, तो हम यही कह सकते हैं कि भगवान के जितने भी विस्तार है। लेकिन हमारा टॉपिक शुरू हुआ था स्वयं रूप से। तो पहले पेज पे चले जाते हैं फिर से। तो ये जो कृष्ण, ये स्वयं रूप है, स्वयं प्रकाश भी नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ये स्वयं आते हैं, स्वयं रूप में। जैसा इनका यहाँ पे है, वही सीधा धरती पे जो है वो अवतरित होते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है कृष्णराज कविराज गोस्वामी कह रहे स्वयं रूप है भगवान का, अपना खुद का रूप है, निजी रूप है भगवान का। ओके, इसको जरा साइड में रख कर हम जो है आगे बढ़ते हैं। हम्म फिर आगे क्या कह रहे हैं? अभी देखिए, ये जो परम सत्य का जो ज्ञान है, वो तीन अलग अलग योग मार्ग से बता रहे हैं। तो ये तीनों श्लोकों में तीन अलग अलग योग मार्ग बताएंगे। भक्ति योग भक्त पाया हर दर्शन, सूर्य ये न स विग्रह देखे न देव गणा। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्य देव को देखते हैं। ईश्वरी कमला माता जी, आप पढ़ोगे तात्पर्य जरा? हाँ जी माता जी, धन्यवाद माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक शाश्वत रूप है, जिसे भौतिक आंखों से या मानसिक कल्पना से नहीं देखा जा सकता। केवल दिव्य भक्ति द्वारा भगवान के इस दिव्य रूप को समझा जा सकता है। यहाँ पर इसकी तुलना सूर्य देव के व्यक्तित्व के दर्शन करने की योग्यताओं से की गई है।
सूर्यदेव एक व्यक्ति हैं जो यद्यपि हमारी आंखों को नहीं दिखते, किंतु उन्हें देवतागण उच्चतर लोकों से देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें सूर्यदेव को चारों ओर से घिरने वाले तीव्र प्रकाश से पार देखने के लिए सक्षम हैं। प्रत्येक ग्रह का अपना वायुमंडल होता है, जो भौतिक प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। अतएव किसी विशेष ग्रह तक पहुंचने के लिए विशेष शारीरिक बनावट होनी आवश्यक है। पृथ्वी के निवासी चंद्रमा तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, किंतु स्वर्ग के निवासी सूर्य जैसे अग्निमय मंडल में भी पहुंच सकते हैं। पृथ्वी के मनुष्य के लिए जो असंभव है, वह स्वर्ग के देवताओं के लिए सुगम है, क्योंकि उनके शरीर भिन्न प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार परम भगवान का दर्शन करने के लिए मनुष्य के पास भक्ति की आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए, जो परम सत्य में विषय में जो परम सत्य के विषय में वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार दिव्य ध्वनि की सहायता के लिए बिना कल्पना करने के आदि हैं। उनके लिए भगवान दुर्लभ हैं। आरोह पद्धति से परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु परम दिव्य पुरुष का नहीं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आगे क्या कह रहे हैं? देखो, अभी ये जो है, ये भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। तो भक्ति योग की तुलना किसके समान की गई है? सूर्य के समान की गई है। अब आ रहा है ज्ञान योग। ज्ञान योग मार्गे तार भजे यही सब, ब्रह्म आत्मा रूपे तार करे अनुभव। जो लोग इन ज्ञान तथा योग के मार्गों पर चलते हुए भगवान की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। तो ज्ञान योगी क्या कर रहे हैं? भगवान का जो है वो तेज जो है, उसकी जो है वो पूजा कर रहे हैं। माता जी पढ़िए तो जरा तात्पर्य, ईश्वरी कमला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जो लोग परम सत्य की खोज करने के लिए मानसिक तर्क वितर्क ज्ञान मार्ग में आसक्त हैं या योग में स्थित होकर ध्यान करना चाहते हैं, वे क्रमशः भगवान के निर्विशेष तेज तथा उनके अंश परमात्मा के पास पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के शाश्वत रूप का अनुभव नहीं कर सकते। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू। और अब क्या कह रहे हैं 27वें श्लोक में? कह रहे हैं कि अ, विविध प्रकार के भगवान की महिमा उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस पर सूर्य की उपमा को से पता चलता है। उपासना भेदे ज्ञानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दियते उपमा। इसलिए जो है, पूजा की विधि प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता चलता है। और अब यहां से जो है शुरू हो रहा है कि किस तरह से जो है, अभी ये वाला जो है ना, लास्ट वाला श्लोक अभी जो मैंने पढ़ा 27वां, ये अष्टांग योगी के बारे में बता रहे हैं कि उसके उपमा जो है, देखो, भक्ति योग स्वयं सूर्य भगवान के समान है ना। और ज्ञान योग सूर्य का जो तेज निकलता है, सूर्य की जो किरणें निकलती है, उसके समान है। और अष्टांग योग क्या है? सूर्य का अपना एक जो ग्रह है, तो उसकी तुलना किए गए हैं। तो यहाँ पे जो वो सूर्य ग्रह, जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता चलता है, सूर्य ग्रह अपने आप में एक जगह, तो ये अष्टांग योगी जो है वो परमात्मा के रूप पर जो है वो आ, पे ध्यान लगाते हैं। जब भी वो लोग ध्यान लगाते तो वो परमात्मा के चतुर्भुज पर ध्यान लगाते हैं, इस तरह से। अब ये 28वें श्लोक से लेकर ऑलमोस्ट 66 श्लोक तक ये सिद्ध कर रहे हैं कि किस तरह कृष्ण ही नारायण से भी ऊपर है, या नारायण से भी श्रेष्ठ है श्री कृष्ण। तो और इसी के अंदर अब आ जाएगा हमारा जो है वो अब हम भी जो है इन श्लोकों के माध्यम से, कई लोगों को डाउट होता है ना कि विष्णु बड़े हैं या नारायण बड़े हैं, तो हम इन श्लोकों के माध्यम से
लोगों को मदद कर सकते हैं उनकी समझ को ठीक करने के लिए। कई लोगों को लगता कि विष्णु से ही आया है कृष्णा। तो इन श्लोकों के माध्यम से जो है हम बता पाएंगे कि किस तरह से जो है कृष्ण ही जो है वो ओरिजिनल पुरुष है। से नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद एहि विग्रह किंतु आकार विविध। नारायण तथा कृष्ण एक ही ईश्वर है, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक लक्षण भिन्न भिन्न है। शारीरिक लक्षण भिन्न कैसे है? नारायण को 4 हाथ है और कृष्ण को 2 हाथ है, इस तरह से, राइट। उनका कलर भी अलग है। तो आगे क्या कह रहे? इहो तो द्विभुज तिहो धरे चारि हाथ, इहो वेणु धरे तिहो चक्रादि साथ। इन ईश्वर श्री कृष्ण के 2 हाथ है और वे मुरली धारण करते हैं, जबकि दूसरे नारायण जो है के 4 हाथ है जिनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। तो तात्पर्य में क्या कहा है? नारायण कृष्ण से अभिन्न है, वस्तुतः वह एक ही व्यक्ति है जो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने कार्यालय तथा अपने घर में भिन्न भिन्न रूप में रहता है, नारायण रूप में ईश्वर 4 भुजाओं से युक्त होते हैं, जबकि कृष्ण रूप में वे 2 हाथों से युक्त होते हैं। ये बहुत बार आपने ना प्रवचनों में सुना होगा कि एक जो न्यायालय का न्यायाधीश है, वो जब ऑफिस जाता है तो बिल्कुल हर कोई उनको सलाम ठोकता है ना, गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस करके। तो ये क्या है? ये मान सम्मान वाला रिश्ता है उनका उस न्यायाधीश के साथ। लेकिन वही न्यायाधीश जो है जब अपने घर में आते हैं तो उनका जो पोता है उनके पीठ पर बैठकर घोड़ा घोड़ा खेलता है। तो कितना निजी जो है उनका रिश्ता है अपने खुद के घर वालों के साथ। तो ये 2 है। अब एक जगह मान सम्मान नहीं है, एक निकटता है या एक प्रेम का व्यवहार है। और ऐसा नहीं है कि जो है कि वहां पे जो है गोलोक में लोगों को पता है कि कृष्ण भगवान है। गोलोक वृंदावन में लोगों को पता ही नहीं, जीवात्माओं को पता ही नहीं कि ये भगवान है। लेकिन वैकुंठ में सभी को पता है कि ये परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए सलाम ठोकते हैं, वो औधे को सलाम ठोकते हैं, राइट। तो भगवान को ये नहीं चाहिए, भगवान को जो है बिल्कुल आ, बिल्कुल ये चीज से हटकर ही जो है प्रेम चाहिए होता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी जो है, ये एक्चुअली ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं है 10वें स्कंद में, जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है तो ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मसि अधीशखिल लोक साक्षी नारायणो अनिगम नरभू जलायनात् तच्चापि सत्यम न त्वयैव मयाः। हे प्रभु, प्रभुओं के प्रभु, प्रभुओं के भी प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा है। आप निसंदेह हर एक के प्रियतम प्राण है। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं है? नारायण का अर्थ है वे जिसका घर जल में है, जो नर गर्भोदक्ष है विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, और वे नारायण तो आपके अंश है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, वे परम पूर्ण है और वे माया द्वारा सृजित नहीं है। तात्पर्य में क्या कह रहे हैं? माता जी पढ़िए तो जरा ये तात्पर्य। हाँ जी माता जी, बढ़िया बता धन्यवाद रहे माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। ये कथन श्रीमद् भागवत 10.14 से लिया गया है। इसे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते समय कहा था, जब ब्रह्मा भगवान कृष्ण द्वारा अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किए जाने पर पराजित हो गए थे। ब्रह्मा ने यह देखने के लिए कि भगवान
कृष्ण की परीक्षा ली थी कि क्या सचमुच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही गोप बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा ने अन्य सारे बालकों को बछड़े समेत चरागाह से चुरा लिया था, किंतु चरागाह लौटकर उन्होंने देखा कि सारे बालक तथा बछड़े वहीं पर थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें फिर से उत्पन्न कर दिया था। जब ब्रह्मा ने कृष्ण की यह योग शक्ति देखी तो उन्होंने हार मान ली और उन्होंने भगवान की स्तुति सृष्टि के स्वामी एवं हर वस्तु के दृष्टा के रूप में तथा हर एक जीव के भीतर स्थित परमात्मा के रूप में एवं सबको प्रिय कहकर की। वही भगवान कृष्ण नारायण अर्थात ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के माता जी थोड़ा सा ऊपर कृष्ण के पूर्ण अंश गर्भोदाक्षाई विष्णु ने अपने आप को गर्भ सागर में स्थापित करके अपने शरीर से ब्रह्मा को जन्म दिया था। कारण सागर में महाविष्णु तथा जन जन के हृदय में परमात्मा रूप शिरोदाक्षाई विष्णु भी परम सत्य के दिव्य विस्तार है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। फिर आगे क्या कह रहे हैं? शिशुवत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमा इते मागे न प्रसाद। कृष्ण के साथियों तथा बछड़ों को चुराने का अपराध करने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की और दया करने की याचना की। तुम्हारा ना भी पद्म हैते आमार जन्मोदय, तुम्ही पिता माता आमी तुम्हारा तनय। मैं उस कमल से जन्म लिया है जो आपकी नाभि से निकला था। इस तरह आप मेरे पिता माता दोनों हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। क्षमा याचना कर रहे हैं ना। पिता माता बालकेर न लय अपराध, अपराध क्षम मोरे करह प्रसाद। माता पिता अपनी संतान के अपराधों को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं, अतः मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। फिर आगे क्या कह रहे हैं? कृष्ण कहे ब्रह्म तोमार पित नारायण, आमी गोप तुम्ही कैसे आमार नंदन। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे ब्रह्मा, आपके पिता तो नारायण है, मैं तो एक गोप बालक हूँ, आप मेरे पुत्र किस तरह से हो सकते हैं? भगवान कह रहे मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, मैं तो गोप बालक हूँ, मैं आपका पिता कैसे हो सकता हूँ? तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा बलेन तुम्ही की न अहो नारायण, तुम्ही नारायण शुन ताहार कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या आप नारायण नहीं? आप अवश्य नारायण हैं, कृपया सुने, मैं इसका प्रमाण देता हूं। अब ब्रह्मा जो है वो क्या सिद्ध करने वाले हैं कि आप ही वो कृष्ण है, और वही कृष्ण कौन है? मूल नारायण है। तो ये जो मूल नारायण की थोड़ी जरा एक्सप्लेनेशन की बहुत जरूरत है, तो इसके लिए हम यहीं पे विराम देते हैं और इसको जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मूल नारायण को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी जो है वो 3 कारण देते हैं कि क्यों जो है आप ही वो मूल नारायण है। और 3 कारण जो है 3-3 श्लोकों में देते हैं। उन्होंने ऐसे बहुत अच्छी तरह से वो ना, आगे देखो ब्रह्मा जी भी अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो 3-3 श्लोकों में उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। तो इस तरह से जो है कल हम जो है सिद्ध करेंगे कि किस तरह कृष्ण ही मूल नारायण है। और उसके बाद भी ब्रह्मा जी रुकते नहीं हैं। ब्रह्मा जी जो है वो और समझाते हैं कि नारायण जो है नारायण और विष्णु जो है वो जितने भी विस्तार है वो सारे एक्चुअली कृष्ण के ही विस्तार है। और नारायण किस तरह से भगवान का अंश है। फिर वापस 3 पुरुष अवतार और जो है इनके बारे में आएगा। और फिर से जो है ब्रह्मा जी सिद्ध करते हैं कि आप ही वो भगवान हो जो सर्वोच्च हो, इस तरह से। और फिर बाद में आगे भी जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि किस तरह से जो है कृष्ण ही सारे विस्तारों के स्तोत्र है। तो उसमें फिर भागवतम के 2-3 श्लोक आते हैं उसमें।
तो यहाँ पे हम विराम देंगे। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कल का सत्र बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सचिन चौहान प्रभु, आप पूछ सकते हो। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हरे कृष्णा माता जी। हाँ, सुनाई दे रहा है प्रभु जी। मेरे ख्याल से कहीं पे आप रेंज में नहीं हो। माइक तो ऑन है लेकिन आपकी अभी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। कहीं पे रेंज में आना पड़ेगा मेरे ख्याल से आपको। हरे कृष्णा माता जी, स्वांश अवतार के बारे में कुछ पूछ रहे प्रभु जी। कौन से अवतार? स्वांश 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 आपने बताया ना, कृष्ण का स्वांश। हाँ, स्वांश अवतार। ओके ओके, ठीक है, उस पे जाते हैं हम लोग। नहीं, वो वाला व्हाइट बोर्ड कहाँ हो गया? गायब ही हो गया। एक सेकंड ना। नहीं, वो वाला व्हाइट बोर्ड चला गया मेरे ख्याल से, लेकिन सेव हुआ है। एक मिनट, हाँ, मैं इसको फिर से लेकर आती हूँ। सचिन प्रभु, क्या पूछना चाहते हैं आप? हरे कृष्णा, आप पूछ सकते हो। अच्छा, वो उनका। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी ना आवाज ही बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही है। सचिन प्रभु। ठीक है, हम एक्चुअली यही विराम देते हैं। प्रभु जी, आप चाहे ना तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आप, या पर्सनल मैसेज पे आप मुझे लिख सकते हैं, तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री कृष्णा कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।